जी स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग। Hello friends, and in this series we are going to take up environment questions and try to see their pattern and try to see what can be the possible answers, and also we will try to see कि हम उनको कैसे याद रख सकें, क्या होना चाहिए। और क्वेश्चन ऑब्वियसली कुछ सिंपल भी हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यही बस मैं कहना चाहूंगा। तो रोडोडेंड्रॉन्स फॉरेस्ट्स जो होते हैं, कैसे फॉरेस्ट में रोडोडेंड्रॉन मिलेंगे? मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो पहले आपको अगर मान लो नहीं पता है तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं बनेंगे। क्या बोलते हो, इसमें से कौन सा एलिमिनेट कर दोगे सीधा पढ़ते ही? सर सी। सर बी हाँ? एन सी। बी एंड सी बी एन सी। बिल्कुल सही बात है। आप जो है इसमें से सबसे पहले तो आप सी तो 100% आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप डी भी कर सकते हैं। तो ए और बी में से है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉन्टेन देन इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू, क्योंकि एक्चुअली में जो rhododendrons हैं, they are found in alpine forest as far as I understand। तो ए हो सर। हाँ ए। हाँ, तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल ऑब्वियसली जैसे इंडिया तो है ही, इंडिया में तो खैर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ही, इक्वेटर पे भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आपको ए आंसर तक डिराइव करके ले जाएगी। तो इसीलिए सर मैं तो ए ए इज ही नॉट द मारूंगा आंसर। उस तरीके से। तो क्या होना चाहिए आंसर फिर? सर आंसर डी है। मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। जी। हाँ, कैसे डिराइव किया डी आंसर बताइए। सर मैंने डिराइव किया कि माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट यानी सब ट्रॉपिक से ऊपर टेम्परेट होता है, और हाँ, टेम्परेट रीजन में ही एल्पाइन कॉनिफरस इस तरीके की वेजिटेशन मिलती है। हाँ बिल्कुल। रोडेंड्रॉन इज बेसिकली नॉट दैट काइंड ऑफ ट्री, मतलब जो इतने ज्यादा ठंडे इलाके में होता है, क्योंकि हमारे निचले वाले हिमालय से मिलता है, जो हिमाचल में उत्तराखंड में है। तो ये माउंटेन सब ट्रॉपिकल है। नहीं, आपका रोडोडेंड्रॉन तो आपका सिक्किम में भी मिलता है। लेकिन सर वो वेस्टर्न हिमालय जितना ऊपर नहीं है, उसका जो लेटीट्यूड वेस्टर्न है हिमालय जितना। सिक्किम का। हाँ, नहीं सर, वेस्टर्न हिमालय का मैं जो है, बोलूं। एक मिनट पहले बोलने दीजिए ना, समझ रहे हैं भाई हम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, सर जो वेस्टर्न हिमालय जो है हमारे, मतलब काराकोरम जंगसार रेंजेस जो है, वहाँ के अब वो रीजन तो में ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं माउंटेन टेम्परेट। माउंटेन हम्म, सब ट्रॉपिकल तो हमारी ये वाली लाइन है जो सिक्किम वाले लेटीट्यूड से आ रही है। हाँ तो इस बिल्कुल। वजह हाँ, से मैंने लगाया माउंटेन सब ट्रॉपिकल। अच्छा, सब माउंटेन सब ट्रॉपिकल लगाया आपने। जी। ठीक है, ओके। और अब बोलो भाटे, आप क्या कह रहे थे? सर बेसिकली रोडोडेंड्रॉन जो है वो सेमी डिसीडियस ड्राई डिसीडियस वाले जो माउंटेन्स है ना, ड्राई जहाँ पे डिसीडियस में बारिश भी मिल होती है जाएगा। बट ज्यादा नहीं। हाँ, हम्म। मिल जाता है। भाई आपका ठीक नेपाल है। में और मिलेगा, वैली हाँ ऑफ बिल्कुल, फ्लावर्स में वो मिलेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ आगे बोलिए। वाली जो रेंज है सर वहां पर मिलता है। हाँ, तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो इसका ठीक ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। और औशिक, आप क्या बोल रहे हो? मैं रख लेता सर माउंटेन टेम्परेट में। आपने मॉन्टरेन टेम्परेट मार्क किया था ना, वही हम पहले बात कर रहे थे। तो टेम्परेट यानी थोड़ा और ऊंचा हो गया, यानी ईस्टर्न हिमालयस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा आशिक? ईस्टर्न हिमालयस में रोडेंड्रॉन मिलेगा? मिलेगा सर। ये प्रवेश, सब ट्रॉपिकल है। सर मणिपुर मिलेगा। और मणिपुर और नागालैंड में रोडेंड्रॉन मिलेगा? जी सर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खाली एल्टीट्यूड की, मतलब लेटीट्यूड की बात नहीं, एल्टीट्यूड की भी बात हो रही है। अब अगर मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूं, क्लाइमेट चेंज की वजह से रोडोडेंड्रॉन जो ट्री है कि प्लांट है, क्या बोलोगे इसको आप? सर ट्री है फ्लावर ये। टाइप प्लांट्स। ट्री है। प्लांट। चलो ट्री है, वैसे हाँ ट्री है ये। और ये इंडिया में क्या है इसकी, इंडिया में इसकी वो क्या है, ये इंडेंजर्ड है कि वनरेबल है कि मतलब क्या है ये? वनरेबल होगा सर। सर आई थिंक वल्नरेबल है। इंडिया में साउथ में जो ये अपने है ना, मतलब वेस्टर्न घाट, मतलब ऊपर अगर आप कहीं बोलो तो वहां तो इंडेंजर्ड भी हो सकता है। वनरेबल तो होगा इंडेंजर ही, थोड़ा जनरली देख नहीं लीजिए। रहता है सर। मतलब हाँ, आई एग्री, इंडेंजर्ड नहीं हो सकता इन जनरल तो नहीं रहता, लेकिन वही बात है ना, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रवेश ये समय के साथ ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, मतलब और ऊपर होता ऊपर जाएगा कि मिलेगा नीचे सर, होगा? हाँ सही है सर। और थोड़ा ऊपर होता जाएगा ना, हाँ ऊपर जाते टेम्परेचर हैं। जैसे राइज होगा, बस मैं यही कहना चाह रहा था। बाकी नॉर्थ ईस्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। चलिए ठीक है, गुड। तो यानी कि बात बिल्कुल सही थी, आई लाइक द लॉजिकल रीजनिंग कि भाई सब ट्रॉपिकल के बाद ये होता तो ये होता है, बिल्कुल ठीक सोचने का तरीका था, बढ़िया था। चलिए आगे।
अच्छा, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल मोस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक। वाइडली यूज नहीं हो सकते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है सर। अब आपको इसमें ना परसेंटेज पता होने चाहिए, और हमारे 2030 तक के कितने गीगावाट के टारगेट है वो भी पता होने चाहिए, इससे कम में काम चलेगा ही नहीं। 450 है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा परसेंटेज है। हाइड्रो प्रवेश, इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा है सर। हाँ उसके बाद आता है फिर सोलर, बोलो प्रवेश, क्या कह रहे थे? सबसे सर कम इसमें किसका है अभी अगर अभी के डाटा से जाएंगे तो सोलर हाईएस्ट है। अभी के डाटा के हिसाब से? जी सर। ओके, क्या है डेटा? मतलब सोलर एनर्जी के 450 गीगावाट तक की बात हो रही है ना, मतलब तो इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं, इतना अचीव कर लिया आप ये कह रहे हैं, टारगेट नहीं। वो तो सर सोलर टारगेट है हाईएस्ट ना, वो नहीं तो होना चाहिए, वो तो टारगेट की टारगेट बात कर रहे हैं प्रवेश तो। हम बात कर रहे हैं वाइडली यूज्ड। अभी से सर पार पर हो गया सर, अभी सोलर है, अभी मैं यही 63 है सोलर, विंड है, विंड जी तो है ही नहीं यहाँ सोलर पर। विंड हाइड्रो सबसे कम इलेक्ट्रिक हाइड्रो है 46, विंड है 41। हाँ हाँ, देखा, दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड। सबसे ज्यादा हो गया अभी सोलर, सोलर के बाद हो गया है विंड, नहीं सर, विंड नहीं, हाँ हाइड्रो। हाइड्रो। हाइड्रो, उसके बाद फिर हाइड्रो विंड, के बाद विंड, और विंड के बाद उसके बाद फिर बायोमास को जनरेशन, बायोमास। बायो एनर्जी टाइप। एंड यू सर मस्ट अगर इसमें आल्सो नो सबसे सबसे कम कम जो होगा वो जियो थर्मल। जियोथर्मल। जियोथर्मल, हाँ यस। लेकिन जी और जियोथर्मल सबसे में ज्यादा आपको आपको चाहे वो झारखंड है जियोथर्मल के लिए, चाहे फिर वो हिमाचल है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया, आपको साइट पता होनी चाहिए एग्जैक्टली इंडिया की। जी जियोथर्मल के एग्जैक्टली साइट्स देख लो गूगल करके, आपके पास साइट्स आ जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ ना कुछ सिस्टम है ऐसे, सुंदरबन से लेकर और हर जगह अलग अलग जगह चीजें हैं। तमिलनाडु में भी हो सकता है, जैसे सेलाइन वाटर का कन्वर्जन है, सबसे बड़ा प्लांट है, इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चंस तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक गैस, एनेस्थीसिया में जो यूज होती है? नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी होती है औशिक? N2O है सर वो, N2 क्या बोलेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड होनी चाहिए, आज ये नाइट्रिक ऑक्साइड होनी चाहिए, लाफिंग गैस होनी चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड? लाफिंग गैस कह रही हूँ मैं। लाफिंग गैस आपको पता होना चाहिए, होनी चाहिए नहीं, साइंस में कोई होना चाहिए नहीं, वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए उसका कि ये होता है। नहीं सर। हम्म, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये एनेस्थेटिक गैस, और बोथ आर सेम? सर नहीं सर, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हाँ सर, नाइट्रस ऑक्साइड है दोनों, और भी होता है दोनों नाइट्रस जैसे ऑक्साइड है। चलो नेक्स्ट। उस ठीक है चलो। हेलोथेन, आइसोफ्यूरेन, ये सब है। और With the following is not associated with the reduction of greenhouse gas: Kigali Amendment to Montreal Protocol, Stockholm Convention, Kyoto Protocol। Kyoto Protocol तो है ही, हाँ जी हाँ, सर हाँ? राजस्थान और तो है। तीनों करेक्ट है। तीनों करेक्ट। Kigali Amendment to Montreal Protocol is reduction in CFC सर, CFC है सर वो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस सब के लिए। ओजोन, हाँ। ओजोन गैस के लिए है वन ना नहीं हुआ मॉन्ट्रियल सर। तो। और स्टॉकहोम नहीं, किगाली अमेंडमेंट क्या है फिर? क्यों नहीं होगा वन? किगाली इनडायरेक्टली तो सर है ही। CFC को कम करने के किगाली लिए। मेरे ख्याल से HCFC के लिए है सर, एक बार। हाँ अरे वो ठीक है, हाइड्रोफ्लोरो ओजोन सर लेयर। ऊपर बात हो रही है, सर ऊपर बात हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस, तो वाई क्यों नहीं होगा? मतलब वो पार्ट तो ग्रीन हाउस गैस का ही है CFC नॉट, भी। वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जी नॉट। तो किगाली इज तो तो रिलेटेड विद तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किगाली, सर हाँ वो वो उस, क्या बोलिए? नहीं सर, सर हमेशा से ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो ऐसे मेंशन होता है कि भाई अगर CFC है, ओजोन डिप्लीटिंग है, तो किगाली होगा। और जो ग्रीन हाउस गैस के लिए वो जैसे क्योटो है या मतलब स्टॉकहोम सर इसके लिए नहीं आएगा। पार्टिकुलेट मैटर के हजार्ड, लिए यूके। पर्टिकुलेट मैटर है कि PM हजार्डस PM हाँ। सब्सटेंस है? नहीं सर, हजार सस्पेंड नहीं है, पर्टिकुलर मैटर। पीएम, तो यानी इसका हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा इसका। हजार सस्पेंड बेजल है। ओके, इसका 1 और 2 हो गया, क्या हो गया इसका? हाँ सर, नॉर्थ के लिए 1 और 2 होगा हाँ। लेकिन लेकिन अगर इनडायरेक्टली तुम बोलोगे, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली है सर, इनडायरेक्टली तो वही पार्टिकुलर नहीं। मैटर चलिए भी है, लेकिन सर चलिए, हाँ मैटर है, पार्टिकुलर मैटर है, समझ गया, गैस हाँ नहीं है। ठीक, चलिए चलिए, आई थिंक वी ऑल गॉट द पॉइंट।
Consider the following statements regarding secure Himalaya. It is aimed at conservation and restoration of high-range Himalayan ecosystem. True. पहला true, It has second been wrong. launched by the government of India in association with the International Union for Conservation of Nature. तो secure Himalaya किसके साथ किया गया है? UNDP. हाँ सर. UNDP. अब इसका मतलब ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की साइट पे जाओ और उसकी वेबसाइट के ऊपर चाहे एक बार में करो चाहे 3 बार में करो 10-10 मिनट की सर्फिंग करो और उससे कंटेंट निकाल लो. उससे एडवांस्ड और उससे ज्यादा अपडेटेड कुछ भी नहीं होगा. उसमें सब कुछ है. उसके ऊपर ऐसे चल भी रहा होगा बुलेट की तरह और वो फ्लैश की तरह. बहुत सारी चीजें ऐसे ही बताते हैं वो. चलिए नेक्स्ट. और वैसे भी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर था ना वो. नीलकुरिंजी नेचुरल हैबिटेट क्या है इसका? बांधवगढ़ नहीं हो सकता, इसका वाल्मीकि भी नहीं हो सकता, इसका इराविकुलम नेशनल पार्क होना एरविकुलम. चाहिए. हाँ सर. नीलकुरिंजी जो है नीलघाट मतलब वेस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में हर 12 साल में ब्लूम करता है. तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा. चलिए नेक्स्ट. और ये तमिलनाडु में है ना ये इराविकुलम? हाँ बिल्कुल तमिलनाडु. केरला. केरला सर. केरला में भी है ये, केरला में भी है, लेकिन नीलकुरिंजी तमिलनाडु में भी है. ऊटी कोडगु सब जगह ऊपर हो गए. Process of establishment of an organism. Process of establishment of an organism in a new habitat is known as. क्या हमारा प्रवेश? सर ये मैंने अटेम्प्ट पहला ऑप्शन है सर 21. 21. आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? अटेम्प्ट तो करते यार. इमिग्रेशन और माइग्रेशन तो नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं हो सकता. या 21 नहीं भी पता तो ठीक है. इससे अगला भी देखना है. जी सर. ये क्या सर है? इसका वीडियो कहाँ से 21 आ है? गया? हाँ 21 है इसका. Stripes on the back of the animal are the indication of मैचिंग ऑफ स्किन कलर विद हाँ सराउंडिंग. बिल्कुल डी. और इतना लंबा नहीं आएगा डी वाले में. कैमोफ्लेज आएगा, हाँ, कुछ D है और सर. आएगा. तो आपने क्या किया प्रवेश जी इसमें? सर मैंने 18 तो में. मेटिंग हैबिट लगाया. क्यों मेटिंग भाई? हैबिट. अबे कपड़े पहन के कोई डेटिंग में थोड़ा जा रहे हैं यार वो. जैसे आप जीब्रा देखो ना, जीब्रा में अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं ताकि जी. मक्खी और इंसेक्ट्स को ना कंफ्यूजन हो जाए, उनको पता ना लगा पाए. इसलिए होता है अल्टरनेटिव ब्लैक एंड व्हाइट जीब्रा में. एग्जांपल बता रहा जी. हूँ मैं आपको. तो ऑब्वियसली मैचिंग ऑफ द स्किन कलर विद सराउंडिंग है ना, कैमोफ्लेज करना है. नेचर ने ऐसा बनाया है. चलिए जी. नेक्स्ट. ये तो ब्लंडर था आपका वैसे. चलिए. जी. द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इज. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. कार्बन सल्फर स्मोक डाइऑक्साइड, है कार्बन. सर. स्मोक. स्मोक. स्मोक होना चाहिए बिल्कुल. स्मोक के अंदर में पाया जाता है, बाकी सब स्मोक के अंदर सब कुछ आ pollution का. जाएगा. हाँ पर सर. ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता, कहीं ना कहीं तो डाल ही देगा वो. अगर ऐसे नहीं तो ऐसे सर से. इसका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए? वो वो भी पार्ट है स्मोक ना, का ही मतलब. पार्ट है. हाँ. स्मोक जनरल टर्म है. कायदे से अगर ये एग्जाम यूजीसी नेट का हो तो स्मोक आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन टेक्निकल है. बाकी सारे टेक्निकल है, वो नॉन टेक्निकल है. लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है तो सारे ऑप्शन ओपन लेके चलो. गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन. 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 हाँ चलो ठीक है. कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, रॉक पाइथन. पॉइजनस कौन सा है इसमें? अब ये भी पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए स्नेक के केस में. आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन. सर इसमें पाइथन नहीं है. सर पाइथन नहीं है, पाइथन तो है पाइथन ही नहीं. होता है. पाइथन तो बाकी है ही दोनों नहीं. कंस्ट्रक्टिव करैत और पक्का पता वाइपर है? रहता होता है. है वो. हाँ सर. पक्का पक्का पता है. हाँ सर. और हाँ शिक्षक सर. 100%. वाइपर जो डिस्कवरी चैनल वाइपर के बारे में, और करैत तो अच्छा. इंडिया पाया था सबसे ज्यादा. 2 पाया जाते सबसे ज्यादा. तो एक और आपका कौन नाग सा हो है? गया, आपका और कौन सा है? करैत. नॉन नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है फिर? रॉक पाइथन पाइथन, ही होगा फिर. एनाकोंडा. एनाकोंडा, पाइथन. एनाकोंडा. उसी तरह. हाँ एनाकोंडा सर. हमारे यहाँ कहाँ मिल रहा है भाई? निक, हाँ. मैं जानना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कॉमन क्रेट इज पॉइजनस और नॉट. इट इज. ये इट इज पॉइजन सर. सो है हिंदी में है करैत बोलते हैं. हम्म है पॉइजनस. चलिए नेक्स्ट. ठीक है, पता होना इंडिया में चाहिए सबसे ज्यादा हमें. 2 ही पाया था. कॉमन करैत है. रत्नागिरी सुंदरबंस. दोनों ही जाने हाँ जाएंगे सर. भाई मैनग्रूव्स हाँ के लिए तो. दोनों है सर. आपने क्या मारा? सर मैंने दोनों ही मारा, लेकिन इसमें सर मुझे ना एक कंफर्मेशन चाहिए थी. क्या? रत्नागिरी में सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और यूनियन हाँ. मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि आने वाले 2023 के साल तक हम वहां पर मैंग्रोव की स्टैब्लिशमेंट करवा देंगे.
लेकिन अभी तो नहीं जाना जाता है रत्नागिरी। होंगे यार, होंगे ही वो, मतलब जैसे बॉम्बे है ना, क्रीक एरिया जो होता है, थाने क्रीक और ये और कोस्टल से लेकर होगा मैनग्रोव्स तो। मैं रत्नागिरी तो में भी मैनग्रोव्स तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल ही जी ना हो। जी तो लेट्स टेक अ ब्रॉड। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने सुन लिया, मान लो अगले साल से करा देंगे, और यहाँ पे साल भी नहीं दिया, यहाँ पे महीना भी नहीं दिया, साल भी नहीं दिया, समय भी नहीं दिया, और क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। जगुआर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, स्नो लेपर्ड। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में कौन सा नेचुरली मिलता है? जगुआर नहीं है सर। जगुआर और चीता नहीं था, अब चीता आ चुका है, जगुआर नहीं। स्नो लेपर्ड तो है और सॉल्ट वाटर हाँ क्रोकोडाइल सर, भी है। हाँ वो भी है। चलिए, आपने क्या मारा प्रवेश? सर, इसमें मेरा गलत हो गया सर, मैंने तीनों लगाए थे लेकिन जैगुआर नहीं है। जगुआर तो नहीं है। Paris climate Paris Agreement on Climate Change. The agreement recognizes that developing countries' right to development and their effort to harmonize development with environment while protecting the interest of most vulnerable. बात सही है? हाँ जी जी सर। The objective of the agreement ensures that it is mitigation centric. देखो, करेक्ट। हाँ, मिटिगेशन होता है और एक होगा आपका, तो आपने इसमें क्या गलत किया? सर इसमें मेरा सही है सर, मतलब ओके, ठीक है, चलिए आगे। देखो, मिटिगेट करना है चीजों को, ये नहीं कि आप बाद में होने के बाद आप कुछ और करना चाहते हैं। स्पिरुलिना एक एल्गी है, ऑब्वियसली इज बीइंग पॉपुलराइज्ड बिकॉज़ इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन। ब्लूबेरी। गुरु घासीदास तो आपको पता ही है, गुरु हाँ सर, घासीदास, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। नहीं चलिए, सर, नहीं नहीं, नहीं सर, क्यों? नहीं। सर मैंने छत्तीसगढ़ लगाया है। इस हम्म, मतलब मेरा भी आंसर छत्तीसगढ़ था, लेकिन सर तो करेक्ट मध्य जो है एमपी प्रदेश। आ रहा है। जी नहीं लेकिन सर छत्तीसगढ़ ये जो हमने डेटा जिससे हमने किया है चीजें देखी उसमें छत्तीसगढ़ ही पहले मेंशन। का होगा ना ये, भाई हमने जो किया था, हमने सबसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है उससे किया है, तो हम विल गो बाय दैट। गुरु ठीक है घासीदास सर। वैसे तो छत्तीसगढ़ होना चाहिए। सर छत्तीसगढ़ ही जी है वहाँ मैंने पे। भी यही सोचा था सर। चलिए ठीक है, आप ठीक सोच रहे हैं, चलिए आगे। टाइगर्स हैव a shorter small intestine compared to the cows. काइंड ऑफ The फूड दे length ईट। the length of small intestine differs in the various animals depending on the kind of habitat where they live, size of their mouth cavity तो हो नहीं सकता, availability of water भी बड़ा अजीब सा है, kind of food they eat होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि गाय और शेर की बात हो रही है, उसके अंदर एक दूसरे टाइप का इंटेस्टाइन होता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट होता है उसका। डी मारूंगा मैं तो, आपने क्या मारा? जी सर, डी मारा है। चलिए, अब ये बताइए मुझे, ये टिपिकल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नहीं किया सर मैंने। ये हाँ, मैंने नहीं तो किया। ये भी करने पड़ेंगे। ये मतलब ऑर्गेनिजम्स जो है उसके साइंटिफिक नेम जैसे आएंगे इधर ही है जो, और वी नीड टू मेक ए लिस्ट ऑफ देम। लीच, अर्थवर्म, टीनिया। अब ये ऐसे तो आप तुक्का मार के नहीं कर सकते इसको, और थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी जब फिनिश कर लेंगे तो वी विल गो फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट। Alterations in environment represent selective pressures on the population to which it must adjust. The statement infers that organisms will increase in population in a changing environment. Organisms will fail to adjust to invest be vanish. Organism will alter the morphology to adapt changes. Organism will change the environment. डी तो हो नहीं सकता। सी हो सकता है सर। हाँ, क्या हो सकता है? सी हो सकता है, मैंने सी मार्क किया सर। उसका इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज हो जाता है बॉडी के आपने अंदर। क्या मारा प्रवेश? सी है सर। हाँ, सी मारा, हाँ बिल्कुल। सी। हाँ देखो, बात तो सही है, बी भी, लेकिन बी इज नॉट एनीथिंग, नो नथिंग इज बीइंग मतलब कंट्रीब्यूटेड मस्ट बाय बी। वैनिश। हाँ, मस्ट वैनिश ज्यादा हो गया, वैसे वैनिश तो हो जाएगा, मे वैनिश भी हाँ तो होता लेकिन तब हाँ भी, हाँ, मे वैनिश होता तब भी आप बी नहीं मारते, तब भी आप सी ही मारोगे। पॉजिटिव है सर, वो बात तो मतलब ठीक है। बता रहा। हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सी ओनली। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड कैच द रेन कैंपेन? अब सर 2 3 4 तो सही है, हम्म। तो लगा सर पहला तो होगा नहीं यार। अच्छा, फिर तो मतलब ये नहीं होगा कि किसके अंडर में आता है, तो मैंने फिर वन कैंपेन वन गलत कर आपने दिया मतलब। तो मतलब आपने तो वन फिर को गलत बचा। मान दिया क्योंकि आपको बताओ प्रवेश क्या मारा? सर मैंने 1 और 2 करेक्ट मारा है। हम्म,
सर क्योंकि मैंने सर अपनी वीडियो में इस चीज को कवर किया है, ऐसा कुछ वेरी नहीं गुड। है कि कैनाल में से डिस्ट्रक्शन मतलब रिमूव करने की, कैश रेन में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। हाँ ओके, तो तो आपने थर्ड वन नहीं था, तो वन, इसे तो आपने जी थर्ड नहीं मारा। स्ट्रेसेस द जी। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन कैनाल्स। हाँ तो थोड़ा अजीब सा ही है वैसे वो भी। और कैंपेन रिक्वेस्टेड द कैनाल द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन रेन सेंटर्स टू गाइड पीपल टू हार्वेस्ट रेन, ऐसा हो रहा है? मतलब सर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन किन किन को उठा के लेके जाएगी गाइड करने? बात लोग तो तो सही बहुत है। है। हाँ। हम्म। हो सकता है, मतलब ऐसा सर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन गाइड यार तो तू मतलब क्या, क्या हो सकता एक मिनट एक मिनट, जब पहले ही जब आप ये बताओ सीपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वो सारे लगे हुए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सारी बॉडीज की जिम्मेदारी है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस रेन सेंटर खोलेंगे क्यों? और रेन सेंटर्स नाम थोड़ा सा ज्यादा वो है, कार्टून टाइप नाम। मतलब हो भी सकता है, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कह रहा था होगा, हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं जब सारे उसमें जाऊंगा तो एक स्टैंड लूंगा, और स्टैंड सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब पीपल हार्वेस्ट कैसे करे रेन को, ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट ही। हार्वेस्ट के तो स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो जमीन के नीचे हो चाहे वो कहीं और हो। एक हार्वेस्ट करने का स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोसाइटी में, गांव में, बिल्डिंग में, और उससे एक बात बननी चाहिए। तो मैं डी को नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ डी को मैं नहीं जाऊंगा। सी, अब नहीं जाऊंगा सी के लिए, तो ए और बी जाऊंगा। और एज ही सेड दैट आई हैव कवर्ड इट इन द वीडियो, सो प्लीज गो थ्रू इट। चलिए नेक्स्ट। ओईसीएम साइट कौन सी है? सर ये अरावली आंसर है सर इसका। ओथ अदर अरावली। इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। पामर इंडेक्स, है। ये ड्राउट है सर, ड्राउट। चलिए। IMD मार्क्स है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एम फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, बात सही है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड टू मेंटेन ग्राउंड वाटर, 2 सही है। सही है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग थर्ड एंड वाटर फोर्थ फैसिलिटी टू गलत द है। रूरल एरियाज, ज्यादा हो गया। कंट्रोलिंग फ्लड्स ऑफ द रिवर ड्यूरिंग रेनी डेज। जी। चलिए, गलत है। कितने रह गए इसके अंदर और क्वेश्चंस? तो हो गया आंसर हो गए कंप्लीट। सर। बस खत्म? हाँ जी। जी। ओके वंडरफुल, आई थिंक गुड। तो मेरा भी है सर। आपका कौन सा अलग है बताइए? पैक करेगा तो आ जाएगा सर उसमें। करिए जरा। हाँ हाँ, अभी मैंने डाला है सर, तो कोई बात नहीं। चैट में आएगा सर, वो आज पीछे के चल जा लास्ट रहा में है। हो गए। क्या अभी डाला है? हाँ। पिक्चर्स के फोटो फॉर्म में ही है? हाँ, ठीक। पीटी के ग्रुप में जाना सर। हाँ got it। हाँ आएगा। चलिए, यही है ना? ये सर। ग्रीन वफलर इज यूज्ड अगेंस्ट नॉइज। नॉइज, ओके।